जय श्री राम। सत हनुमान। किसी भी धार्मिक किताब को बाजार से खरीदकर पठन करना सरल होता है, कठिन होता है उसमें लिखी शिक्षाओं पर मनन करना। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, घूम फिरकर उन सब में वही शिक्षाएं लिखी हुई हैं, जिन्हें जीवन में उतारने से जीवन और समाज संवर सकते हैं। लेकिन हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते। तो फिर इन किताबों को पढ़ने का, खरीदने का फ़ायदा क्या है? क्यों इन पर अपना समय और धन नष्ट करना है, व्यर्थ करना है? आप सोचिए, जब एक बच्चे को स्कूल में टीचर कोई लेसन पढ़ाती है तो वो घर के लिए उसे होमवर्क करने के लिए देती है ना, तो वो लेसन रिवीजन के लिए उसमें ज़रूर मेंशन किया होता है। तो बच्चा घर आकर वो चैप्टर रिवाइज़ करता है, फिर वो ट्यूशन पे जाता है, फिर ट्यूशन पे उसको स्कूल वर्क की रिवीजन कराई जाती है। जब वो घर लौटता है तो उसके पेरेंट्स फिर से चेक करते हैं कि स्कूल और ट्यूशन से बच्चा क्या सीख के आया। तो एक बार फिर से उसका वर्क रिवाइज हो जाता है। अगले दिन बच्चा फिर से स्कूल जाता है, टीचर फिर से पहले दिन पढ़ाए हुए पाठ का टेस्ट लेती है, रिवीजन कराती है। तो जो पाठ कुछ ही साल काम आने वाला है, उसके लिए इतना अभ्यास, और जो राम नाम जन्मों तक साथ निभाएगा, उसका अभ्यास करने में कैसी शर्म, कैसी झिझक। जो भी पुस्तक आपको रुचिकर लगे, जिसे भी आप इष्ट मानती हो, आप शिव पुराण पढ़ना चाहें, गीता पढ़ना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ना चाहते हो, जो भी इष्ट आपके हैं, आप साईं का नाम लेते हो, जिसे भी आप मानते हो, उनसे जुड़ी जो भी पुस्तक है उसे घर लाइए और अभ्यास करिए, पाठ करिए। पानी में उतरेंगे तो बिना भीगे नहीं आ सकते। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पूरा जीवन एक ही किताब को पढ़ने में काट देते हैं। कुछ लोग पूरा जीवन गीता का पाठ करते हैं, कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है। जिस दिन आखिरी पन्ना पढ़ते हैं ना, उसी दिन से भगवान को भोग लगाकर फिर से पहला पन्ना शुरू कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी उसी किताब से शुरू होती है। उनकी दिनचर्या सुबह सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करते हैं, ज़िंदगी भर एक ही किताब को बार बार पलट कर पढ़ते रहते हैं। क्या मिलता है उन्हें ऐसा करके? कुछ तो मिलता ही होगा, शांति मिलती होगी, सुकून मिलता होगा, मन को आराम मिलता होगा। और जब एक ही शब्द, एक ही वाक्य, एक ही शिक्षा हम प्रतिदिन बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपनी मन और आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। तो अभ्यास करिए, पाठ करिए, इसमें झिझकिए नहीं, शर्माइए नहीं। हर रोज़ एक श्लोक, एक चौपाई, एक पन्ना, जितना समय आप निकाल सकें, कोशिश करिए कि आप ऐसा अवश्य करें। तो मस्त रहिए और राम कथा का आनंद लेते रहिए। इस समय हम जो प्रसंग पढ़ रहे हैं वो ये है कि सुमंत्र श्री राम के वन गमन का वर्णन दशरथ जी से कर रहे हैं, और राम ने जो संदेश अपने पिता के लिए भेजे हैं वो दशरथ से कहते हुए सुमंत्र व्याकुल हो गए और कहते हैं कि मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता हुआ ही लौट आया। राम से बिछुड़ते ही मेरी मृत्यु नहीं हो गई। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और दुख के वश हो गए। हानि अर्थात राम से बिछोड़ने की हानि, राम से बिछुड़कर भी जीवन जीने की हानि। उसकी उन्हें ग्लानि है कि राम से बिछुड़कर उनके प्राण वहीं के वहीं क्यों नहीं निकल गए। तो इस बात का उन्हें दुख हो रहा है। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परयु धरनी उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी।
वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति की मिजाई बखानी। सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो धर कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सो। विपुल बिहग बन परेउ निसि, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले में निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालो। इंद्रिय सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो, मरणासन हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिह जान। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। कर्णधार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरिय तपाई अपारु, नाही तो बूढ़ी ही सब परिवार। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँखि उघारी। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। कौशल्या जी कहती हैं, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार, उसके खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती आप हृदय में धारण करेंगे तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। राम, सीता और लक्ष्मण के फिर से आ मिलने की बात उनके लिए शीतल जल जैसी है। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधि आई, कौसल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सोतन राखी करब मैं काह, जेहि न प्रेम पन मोर निबाह। हाँ रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जल्द।